यूपी के लगभग ज्यादातर जिलों में भाजपा जिलाध्यक्षों की सूची आ गई है, जिसमें देखा जाए तो सुल्तानपुर में भी इस बार सुशील त्रिपाठी भाजपा के जिलाध्यक्ष बनाए गए हैं। वैसे तो मूलतः कानपुर जनपद के रहने वाले हैं, लेकिन पिछले 2.5 या यूं कहें 25 से 30 वर्षों से सुल्तानपुर जनपद में ही रह रहे हैं और यहां आने का उनका मकसद भी व्यवसायिक क्षेत्र में जुड़े रहने के साथ राजनीति में भी पकड़ रखने की मंशा रही है। देखा जाए तो देश के पीएम मोदी हो या प्रदेश के सीएम योगी, इनके साथ जो भी कार्यकर्ता समर्पण भाव से रहता है, सेवा भाव से रहता है, तो उसको एक ना एक दिन पद अवश्य मिलता है। वही हाल सुशील त्रिपाठी जी के साथ हुआ। वैसे तो ये जनप्रतिनिधि बनने के लिए, विधायक बनने के लिए कई बार इन्होंने दावेदारी ठोकी, विधानसभा लम्हुआ में इन्होंने दावेदारी ठोकी, लेकिन जो है किसी कारणवश ये टिकट से वंचित रह गए, टिकट इनको नहीं मिल पाया। उस दौरान ये कहा गया कि बाहरी हैं, लेकिन इन्होंने बाहरी को खत्म करने के लिए वहां लम्हुआ से सटे गांव जगन्नाथपुर में इन्होंने जो है जमीन लिया, मकान बनवाया। फिलहाल पिछले 2014 से इनकी ज्यादा सक्रियता है। इसके पहले भाजपा के पहले ये जो है कांग्रेस में भी कुछ दिनों तक रहे हैं, लेकिन अब भाजपा में ये जब थे तो 2014 में सांसद वरुण गांधी थे, तो उन्होंने सभी विधानसभाओं में अलग अलग अपना सांसद प्रतिनिधि बनाया था, जिसमें लम्हुआ से सांसद प्रतिनिधि सुशील त्रिपाठी थे। इन्होंने शुरुआत में जब यहाँ सुल्तानपुर में कदम रखा तो सबसे पहले इन्होंने मुरलीधर ITI की स्थापना की। उसके बाद में अभी हाल ही में 1 साल पहले या 2 साल पहले मिलेनियम वर्ल्ड स्कूल की भी इन्होंने स्थापना की। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये बनारस और लखनऊ हाईवे से सटी हुई बेशकीमती जमीन पर इन्होंने भाजपा कार्यालय बनाने के लिए, भारतीय जनता पार्टी का जिला स्तरीय कार्यालय बनाने के लिए दान स्वरूप इन्होंने जमीन दी, जबकि इसकी कीमत कई करोड़ रुपए है। लेकिन इन्होंने जरा से भी परवाह नहीं की और समर्पण भाव से भाजपा का कार्यालय खोलने के लिए इन्होंने जमीन को दान दे दिया। फिलहाल पिछले कई वर्षों से यहाँ पे जो है भाजपा कार्यालय रन कर रहा है। आपको दस्तक भारत की तरफ से बहुत बहुत स्वागत आपका है। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ अब आप जिलाध्यक्ष बने हैं, यहाँ की जनता को, कार्यकर्ता बहुत सी उम्मीदें हैं जी, तो इस पर आप कैसे खरा उतरेंगे? क्या निश्चित तौर पे जो पार्टी ने, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व व क्षेत्र नेतृत्व ने वो छोटे जैसे कार्यकर्ता को जिलाध्यक्ष के रूप में काम करने का मौका दिया है। मेरी प्राथमिकता है कि इस जनपद में हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के बूथ से लेकर के जिले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके मान सम्मान, उनके कार्यों को और उनके माध्यम से जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, जो उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, हम जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी, जैसा माननीय नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास के साथ हमको काम करना है। हर समाज, हर तबके, हर मजरे में जाकर के हम भारतीय जनता पार्टी का जो विकास की ये जो रथ चल रहा है उसको पहुंचाने का, उन लोगों तक बात करने का काम करेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। आप जब आए हैं यहाँ पे सुल्तानपुर में, तब आप ये सोचते रहे हैं या हम लोग भी ये जानते हैं कि आप विधायक बनना चाहते थे, लम्हुआ से आप अपना निर्वाचन चाहते थे, वहाँ से आपको प्रत्याशी बनाया गया। 1 बार 2 बार आपने दावेदारी भी दिखाई, यहाँ तक कि वरुण गांधी सांसद थे तो उन्होंने आपको सांसद प्रतिनिधि भी बनाया था। तो क्या ये भाजपा जिला अध्यक्ष बना करके वहाँ से हटाने का प्रयास है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता वो सिपाही के रूप में काम करता है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता की मंशा ये भी होती है और कि वो सांसद बने, विधायक बने, लेकिन ऐसा नहीं। पार्टी का जो निर्देश है, मैं भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र का मैं महामंत्री था और पार्टी ने कहा नहीं आपको जिले में काम करना है, तो मैं जिलाध्यक्ष के रूप में काम कर रहा हूँ। पार्टी जिस दिन कहेगी नहीं आपको चुनाव लड़ना, मैं चुनाव लड़ूंगा। पार्टी का जो निर्देश होता है, हमारे यहाँ कोई परिवार की पार्टी है नहीं, हमारे यहाँ एक सामूहिक परिवार है। पूरा भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक परिवार के रूप में जो पार्टी का निर्देश होता है
पार्ट उस कार्यकर्ता उस तरफ लग जाता है। इधर चुनाव सांसदी का भी था, विधायकी का भी था, तो कुछ ये उस दौरान बताया कुछ ऐसी बड़ी वारदातें जिले में हुई थी जो कुछ जनाधार भाजपा का खास तौर से विशेष समुदाय का खिसका था, उसको कैसे समझोएंगे यार? निश्चित तौर पे मेरे लिए यही चैलेंज है कि जो कमियां रह गई कि हम कुछ अपनी मतलब लोकसभा की सीट गंवा दिए और हमारी एक इसौली विधानसभा है, कुछ वोटों से हम रह गए थे। हम एक एक कार्यकर्ता को लगा करके जो हमारी कमियां हैं, किस स्तर पे हमारी कमी थी, उस कमी को पूरा करेंगे और एक एक जनप्रतिनिधि और अपने कार्यकर्ताओं को साथ में बैठा करके और जो सरकार की, केंद्र सरकार की और उत्तर प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही हैं, उसके लिए पूरी योजना बना करके हम काम करेंगे। और निश्चित तौर पे आपको बताना चाह रहा हूं कि इस बार हम अपनी पांचों की पांचों विधानसभा जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में देंगे। अच्छा, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कल जब ये घोषणाएं हुई पूरे प्रदेश में लगभग जिलों में, तो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय का कहना है जो लोग गणेश परिक्रमा करते थे पार्टी हाईकमान तक, या यूं कहें कि जैसे आपने एक बड़ा सा दान आपने भाजपा कार्यालय के लिए दिया है, भवन के लिए, इसी नाते आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। ऐसा आपने देखा कि मैंने अगर कार्यालय दान दिया था तो पार्टी हमको चुनाव लड़ाती। पार्टी आपने देखा कुछ किया उस समय, दान तो मैंने 15 में दिया था ना। भाजपा अध्यक्ष अभी बनाया और मैं जिले में एक बार संयोजक, 2 बार जिले का उपाध्यक्ष, 1 बार जिले का महामंत्री, 1 बार क्षेत्र का 5 साल क्षेत्र का महामंत्री। मैंने 13-14 साल लगातार पद पे रहा हूं। मैं क्षेत्र का महामंत्री, मेरे पास 16 जिले थे। मैं जिले का काम करने के लिए पार्टी हमको लगा दी है, तो मैं जिले का काम कर रहा हूं। सुशील त्रिपाठी जी के लिए 2027 का चुनाव अहम होगा, क्योंकि इनको अब 5 विधानसभाओं में जा करके जन जन से मिलना होगा, वोट को मजबूत करना होगा। खास तौर से देखा जाए तो जहां पर पूरे यूपी से सनातन का डंका पूरे देश और विश्व में बज रहा है, उससे इतर ब्राह्मण मतदाता जो हैं पिछले 1-2 विधानसभा कार्यकाल से या सांसद के चुनाव के दौरान से कुछ ऐसा यहाँ के ब्राह्मण मतदाता खिसकते हुए नजर आए थे, जो भाजपा को वोट देने से कुछ ऐसे लोग थे जो कतरा रहे थे। उसकी वजह भी थी कुछ 1-2 घटनाएं ब्राह्मणों के साथ बड़ी वारदात हुई थी, जिसको लेकर काफी आक्रोश था। लेकिन अब वो समय आ गया है, सुशील त्रिपाठी भाजपा के जिला अध्यक्ष बनाए गए हैं, तो इनसे उम्मीद भी पार्टी को ये होगी कि ये कितना वोट संजोते हैं या भाजपा की झोली में डालते हैं, ये भी बड़ा सवाल है। फिलहाल इनके तरफ से कल जब इनका स्वागत हो रहा था तो इन्होंने उस दौरान मीडिया से रूबरू होते ये कहा भी है कि मैं प्रत्येक विधानसभा में जाऊंगा, पार्टी के लिए काम करूंगा, उनके वोटर्स को में इजाफा करूंगा, जिससे जो है सत्ता में आगामी जो इधर 4 विधानसभा सुल्तानपुर की सीटें वो भाजपा की हैं, लेकिन इस बार 2027 में यह चुनाव जब होगा तो 5 के 5 विधानसभा भाजपा की झोली में रहेंगी, यह इनका कहना है। तो फिलहाल देखना यह होगा कि किस तरह से ये वोटरों को रिझाते हैं या समझाते हैं या अपने पाले में कैसे करते हैं, ये भी बड़ा सवाल रहेगा। लेकिन हो चाहे जो, अब इनके जो काफी ये जुझारू हैं, कर्मठी हैं, पूर्व जो जिलाध्यक्ष थे वो काफी सरल थे, लेकिन 2-2 बार वो लगातार जो है भाजपा के जिलाध्यक्ष रहे हैं। अब उनका तेवर या इनका तेवर कैसा रहता है, ये जनता के साथ कैसे पेश आते हैं, कार्यकर्ताओं की मदद में कैसे पेश आते हैं, या अधिकारियों से कार्यकर्ता और पब्लिक की कैसे मदद करते हैं, ये भी देखना होगा। फिलहाल और खबरों के साथ हम जल्द ही मिलते हैं। बने रहिए दस्तक भारत के साथ। धन्यवाद। हमारे नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी सुल्तानपुर जनपद में विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए काशी क्षेत्र के महामंत्री के रूप में वर्तमान में वे दायित्वधारी कार्यकर्ता हैं। पार्टी ने उन्हें सुल्तानपुर जनपद की कमान सौंपी है। कई लोगों का मीडिया के माध्यम से या कई लोगों का यह कहना कि वो कानपुर के मूल निवासी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता
वसुधैव कुटुंबकम की भावना से काम करते हैं और देश के विभिन्न कोनों के लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर के राजनीति में सफल हुए हैं। सुशील त्रिपाठी जी मूलतः कानपुर के रहने वाले हैं या सत्य है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में जीवन यापन के लिए नौकरी व्यवसाय करने के लिए घर से बाहर निकलना ही पड़ता है। वो भी निकले रहे होंगे, कुछ परिस्थिति रही होगी, लेकिन आज 15 वर्ष का मेरा भी संगठनात्मक जीवन है। मैं जब से देख रहा हूं भाजपा के एक मूल कार्यकर्ता की तरह जो भी दायित्व दिया गया उसका वो सफलतम निर्वहन करते आ रहे हैं। पार्टी ने उनके इस कर्मठता को देखते हुए, उनकी सज्जनता को देखते हुए, उनकी सहजता को देखते हुए और उनके समर्पण को देखते हुए पार्टी ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। निश्चित रूप से वो सुल्तानपुर के अभूतपूर्व जिलाध्यक्ष साबित होंगे, ऐसी हम लोगों को उम्मीद है। तो भाजपा जिलाध्यक्ष जी का जो बयान है उस पे खरे उतरेंगे, आपको क्या लगता है? निश्चित रूप से उतरेंगे भाई साहब। हम लोग तो पिछले लगभग 15 वर्षों से आपको देख रहे हैं। आदरणीय वर्तमान अध्यक्ष श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी विभिन्न पदों पर रहे हैं, जिले में भी रहे हैं, क्षेत्र में भी रहे हैं। आपके अंदर जो कर्मठशीलता है, जो ईमानदारी है, जो संघर्ष की क्षमता है और जो जथा नामस तथा गुण है, आप सुशील हैं और कर्म में भी आप सुशील हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों ने 15 वर्ष का कार्यकाल आपका नेतृत्वकर्ता के रूप में देखे हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप इस सुल्तानपुर जिले को, हम सभी कार्यकर्ताओं को एक नई दिशा देते हुए भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराने का कार्य करेंगे। इसी के साथ हम सभी कार्यकर्ता बंधु आपको अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। शीर्ष नेतृत्व आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी को धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। जय हो चाहे जो ऐसा जिलाध्यक्ष सुल्तानपुर को पहली बार मिला है जो वाकई कर्मठी हैं, जुझारू हैं और जिस तरह से इनका बयान आया है वो वाकई काबिले तारीफ है कि जनता के साथ, कार्यकर्ता के साथ हर कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। फिलहाल बने रहिए दस्तक भारत के साथ।